नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम एक और कहानी सुनते हैं। लोहार की कैद में यमराज। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक लोहार अपने दुकान में बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहे थे। तभी उसकी दुकान से 4 महात्मा और उसके शिष्य गुजर रहे थे। शाम काफ़ी ज़्यादा होने के कारण उसे आगे चलने के लिए अच्छा नहीं सोचा था। उन्होंने लोहार के दुकान में गए और कहा कि क्या मुझे आज रात के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद लोहार कहता है कि यह कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देने में हमें आपकी मेहमान नवाजी करने का बहुत ही अच्छा अवसर मिलेगा। यह तो बहुत ही किस्मत से मिलता है। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की पूरी अच्छी सी व्यवस्था की, उनका अच्छे से मेहमान नवाजी किया और उसके बाद उनका पूरे आने जाने के थकान के कारण होने वाली सभी प्रकार की दवाइयों का भी निवारण किया। जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगे तो महात्मा जी बहुत ज़्यादा खुश थे उसकी मेहमान नवाजी को देखकर। महात्मा और उनके शिष्य जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद महात्मा लोहार के पास आए और कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह बात सुनकर लोहार काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि मैं तो ऐसी चीज़ें मांग लूँगा जिससे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वह बहुत सोचने लगा था। फिर कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु तक जीने के लिए जीवन चाहिए। महात्मा कहते हैं कि यह लो हो गया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। उसके बाद महात्मा जी कहते हैं कि तुम अपनी अगली इच्छा बताओ, मैं ज़रूर उसे पूरा करूँगा। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे दुकान में कभी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा वरदान दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारे दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार के पास कुछ समझ में नहीं आया तो वह जल्दीबाजी में कह दिया कि इस कुर्सी में जो भी बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ पाएगा, ऐसा वरदान दीजिए। महात्मा जी ने उसे यह वरदान भी दे दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी में बैठेगा वह बगैर तुम्हारी मर्जी के नहीं उठ पाएगा। उनकी जिंदगी अपनी खुशी से चलने लगी। उसके पास किसी प्रकार का कोई काम की कमी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। कभी भी उसके बाद उन्होंने बहुत दिनों तक जवान रहे, लेकिन उनके सभी साथी मर गए थे और कुछ तो बूढ़े हो गए थे। मरने वाला ही था, लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष जीने का वरदान जो दिया था। जैसे ही 100 वर्ष पूरा होने वाला था कि हम राजेश के त्योहार पर आता है और लोहार से कहता है कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है, आप यहाँ बैठो, मैं सभी हथियारों को एक एक करके अलग रख दूँ ताकि जो भी आएगा इसे ले जाएगा अपने प्रयोग के लिए। उसके बाद लोहार यमराज से कहता है कि आप उस कुर्सी पर बैठें, 2 मिनट में मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ, मैं फिर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही महात्मा जी ने वरदान दिया था कि कुर्सी पर यमराज जी बैठते हैं और लोहार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह बहुत जोरों से हंसने लगता है और
कहता है कि आप मेरी मर्जी के बगैर तो कोई उठ नहीं पाएगा, तुम मुझे मेरी मृत्यु तक कैसे लेकर जाओगे। उसके बाद लोहार वहाँ से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। खुशी की वजह से ही वह मुर्गे को काटने के लिए खोजता है तो मुर्गा काट कर तुरंत वापस जुड़ जाता है, क्योंकि यमराज जी को तो उन्होंने वहाँ पर बैठाकर कैद करके रखा था। इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद लोहार ने एक बकरी को बुलाया। उसने कहा कि चलो इस बकरे के मीट से ही आज हम पार्टी करेंगे। फिर उन्होंने जैसे ही बकरे को काटने की कोशिश की, बकरा नहीं कटता और वापस जुड़ जाता, फिर वहाँ से भाग जाता। उसके बाद लोहार सोचता है कि इस दुनिया में तो किसी की मृत्यु हो अभी नामुमकिन है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उन्होंने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीज़ें खाकर ही गुजारा कर लूँगा, लेकिन मैं अपनी मृत्यु का मज़ा नहीं सकूँगा। फिर उसने दाल चावल और प्राकृतिक चीज़ें खाना शुरू कर दिया था। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे करीब करीब 1 साल बीत गए थे। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु ना होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। उसके बाद खेतों खलिहानों में पूरी सदस्य हैं तितलियां और मधुमक्खियां तथा जानवर बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिस कारण से खेत खलिहान के सभी फसलें एक दिन में ही कहाँ जाया करता था। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए थे और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सांप पैदा हो गए थे, क्योंकि उसकी मृत्यु भी नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन और जीना मुश्किल हो गया था। उसके बाद लोहार को अपने पर पछतावा होता है और कहता है कि मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया, पूरी दुनिया को तहस नहस हो गया। फिर उसके बाद लोहार को अपने आप पर पछतावा होता है और कहता है कि मुझे तो मौत का मज़ा चखना ही होगा, क्यों न हम पूरी दुनिया को बचा लें। वो यमराज को वहाँ से आज़ाद कर देता है। वह फिर अपने लोहार वाली दुकान में गया और यमराज को वहाँ से आज़ाद कर दिया। यमराज आज़ाद होते ही बहुत गुस्से में ऐसा और लोहार को पकड़ा और ऊपर लेकर चला गया। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी और फिर दुनिया सामान्य हो गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस धार्मिक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी को मौत का मज़ा तो लेना ही है। मौत से कोई भाग नहीं सकता है। किसी की मृत्यु कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। इसलिए कोई भी ज़्यादा अपने घमंड को बढ़ावा ना करे और मनुष्य के काम आने का प्रबंध करे। Thanks for watching. Like, share and subscribe.